अब अगर हम जन्म पत्री से देखें तो उसमें हमें सब पता चल जाता है। जैसे जन्म पत्री में दशम भाव कर्तव्यों का है, कुछ लोग तो कर्म का कहते हैं पर वो वास्तव में कर्तव्यों का है। मेरे कर्तव्य क्या है जी? हर व्यक्ति को अपने दशम भाव को देखना चाहिए, उसमें आपके कर्तव्यों का पता चल जाता है। चलिए मेष राशि ले लेते हैं, तो दशम भाव के अंदर मकर राशि आई हुई है जी। और अगर वृषभ राशि लेंगे तो वहां कुंभ राशि है। अगर मिथुन लेंगे तो वहां मीन है, कर्क लेंगे तो मेष है। एक एक नंबर बढ़ाते जाइए। अब वो जो राशि है उसके स्वामी कौन? तो आपके कर्तव्य गुरु संपर्क संबंधी हैं, ज्ञान के हैं। इस जन्म में ज्ञान के कर्म, अध्ययन, मनन, टीचिंग, कोचिंग और संस्कारों में लीन होना, ये तुम्हारे कर्तव्य बोध हैं। देखिए सीधा पहुंच गए आप, देर तो नहीं लगी। गुरु के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पहली बात धर्म का पालन करना। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं। अगर दशम भाव का मुझे पता चल गया, कर्तव्यों का बोध हो गया कि मैं कथा करूं, कथावाचक बनूं, रामायण पढ़ूं, गीता के उपदेश करूं, ज्योतिष करूं, आध्यात्मिक चर्चा करूं और जितने भी हमारे संस्कार हैं उनके साथ रहूं, मेरे दशम भाव का गुरु तो यही कह रहा है। फिर वो मीन राशि में है, प्रवाह है वहां पे, जल्दी करो। अब ये गुरु आक्रामक है, अब ये गुरु क्रोधी है, अब ये गुरु तुम नियमों में नहीं बंधोगे तो तुम्हें आंखों से भी ताड़ित करेगा। मारनी, ताड़ित और मारित में फर्क है। ताड़ित मैंने ठीक नहीं। गुरु की आग्नेयता धनु में है और गुरु की सरसता मीन में है, तो तुम्हें कर्तव्यों का बोध हो गया। अब ये कर्तव्य का पालन कौन करेगा? इस कर्तव्य से तुम्हें सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा? तुम जो कर्म कर रहे हो उससे तुम्हें सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये कैसे पता चलेगा? अगर दशम भाव में गुरु है, शुक्र है, बुध है या कोई भी ग्रह है, स्वक्षेत्री है, उच्च का है, तो उसका चतुर्थ उसके सुख है। तुम्हारे कर्तव्यों से लगन में अगर शुभ ग्रह आ जाए, गुरु आ जाए, बुध आ जाए, शुक्र आ जाए, तो तुम्हें अपने किए हुए कर्मों से सुख की प्राप्ति होगी। जन्म पत्री का जो तीसरा भाव है वो तुम्हारे पुरुषार्थ का है। आई हैव टू डू इट। अब अगर लग्नेश कर्मों को करने वाला स्वक्षेत्री हो, उच्च का हो, उसको शुभ ग्रह दिखते हो तो वो निर्णय शुभ ही लेगा। और अगर लगन पे पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो वो दूसरों के द्वारा प्रभावित हो सकता है, वो दूसरों द्वारा छला जा सकता है। पाप ग्रहों के प्रभाव आपको पाप वृत्तियों में डाल देंगे, अशुभ ग्रहों के प्रभाव आपको अशुभता में डाल देंगे, नीच ग्रह के प्रभाव नीचता में डाल देंगे, उच्च ग्रह के प्रभाव उच्चता की ओर ले जाएंगे। शुभ ग्रहों की दृष्टियां तुम्हें शुभता प्रदान करती हैं। गुरु की दृष्टि तुम्हें कोई गुरु दे देगी जो तुम्हें बताएगा, देखो बेटा ये गलत है। अब ये गुरु कोई भी हो सकता है। शुक्र भी अगर देख लेगा तो किसी श्रेष्ठ स्त्री के माध्यम से तुम्हें शुभता प्राप्त हो जाएगी। अगर बुध उच्च का तुम्हें देख लेगा तो मामा जी के कारण या योग्य परामर्श मिलने के कारण, अच्छे मोटिवेटर स्पीकर के कारण भी तुम्हारा रूपांतरण हो सकता है। अगर शनि की उसकी दृष्टि प्राप्त हो गई तो किसी ज्ञानी, वैरागी, किसी संत के द्वारा, या तुम्हें सर्वहारा वर्ग में भी कोई रैदास या कोई कबीर के द्वारा भी ज्ञान प्राप्त हो सकता है, उच्च का ज्ञान प्राप्त हो सकता है।